मकर संक्रांति पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यह एक कार्य अवश्य करना चाहिए। देखिए, गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मकर संक्रांति के दिन लक्ष्मी प्राप्ति यानी कि धन धान्य की वृद्धि के लिए इस दिन गौरस यानी कि दूध, दही और घी से सूर्य भगवान की पूजा करने, यदि सूर्य भगवान की प्रतिमा है तो इन चीजों से अभिषेक कराएं। तत्पश्चात चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, जो भी मिल जाए प्रसाद में इस दिन तिल की बनी वस्तु का प्रसाद लगाएं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य मकर संक्रांति के दिन स्नान नहीं करता है तो उसके घर में 7 जन्मों तक दरिद्रता रहती है। इसलिए इस दिन सूर्योदय से पहले तिल का उपटन लगाकर पानी में गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य सूर्योदय से पहले मकर संक्रांति के दिन स्नान कर लेता है तो 10,000 गौदान का पुण्य प्राप्त होता है। धर्म सिंधु ग्रंथ में वर्णन है कि तिल तैलेन दीपाश्च देया शिव ग्रहे शुभा, अर्थात तिल के तेल से शिव मंदिर में दीपक जलाना चाहिए और थोड़े तिल और चावल शिवलिंग पर अवश्य चढ़ा दें। इससे घर में पैसे की कभी कमी नहीं होती है। ध्यान दें, मकर संक्रांति के दिन एकादशी है तो मन में संदेह होगा कि चावल कैसे चढ़ाएं भगवान को, तो बिल्कुल निसंदेह भगवान को चावल समर्पित कर सकते हैं। खाना नहीं है लेकिन दान में उपयोग कर सकते हैं, भगवान की पूजा में उपयोग कर सकते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के दिन शिवलिंग पर चावल और काले तिल अवश्य चढ़ाएं, जिससे समृद्धि की वृद्धि होती है। ये भी बताया गया है कि उत्तरायण के दिन 6 तरह से तिल का उपयोग करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि किस तरह तिल का उपयोग करना है। तो क्या करना है, इस दिन तिलों का उपटन लगाना चाहिए। थोड़े तिल को मिक्सी में पीस लें और जल में थोड़े तिल डालकर स्नान कर लें और तिलों से बनी हुई वस्तु का दान करना चाहिए और तिलों का होम यानी कि हवन में तिल का उपयोग करना चाहिए। हवन की बात आती है तो कुछ मंत्रों से हवन इस दिन कर लें, जैसे कि सबसे पहले ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, तत्पश्चात ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः स्वाहा, तत्पश्चात ओम श्री सरस्वतये नमः स्वाहा, तत्पश्चात ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। तत्पश्चात सभी ग्रहों का शुभ आशीर्वाद बना रहे और घर में शांति रहे, इसलिए रवि सोम भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। तत्पश्चात ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा। तो इस तरह से हवन में तिल का उपयोग कर लिया। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा और आराधना करने का बहुत महत्व है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से जहां घर में सुख समृद्धि आती है, वहीं इसका दान करने से सूर्यदेव और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गरीबों को या जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। पद्म पुराण में वर्णन है कि मकर संक्रांति महापर्व है। इस दिन दान देने से और जप अनुष्ठान ध्यान भजन करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, अर्थात कभी खत्म न होने वाला पुण्य की प्राप्ति होती है। तो 14 जनवरी बुधवार को मकर संक्रांति पर एकादशी होने से न खिचड़ी खुद खाएं न दूसरे को खिलाएं, लेकिन इस दिन खिचड़ी का दान करने की बड़ी महिमा है, इसलिए कच्ची खिचड़ी का दान अवश्य करें। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण।